Hello, friends. This is today's session 4. Sessions 1, 2, 3 is available on blogs and ethereum.blogspot.com. And uh, uh, today we are going on Claude AI ecosystem part 4. Once and see Shailesh Wadhwania is CA Dhurandhar on AI. Yesterday, he has taken a call on the subject at Surat for 3 hours, marathon run, came back. Today, Saturday, he has to work for this preparation for so long. Before that, he has been there in Bombay for a few weeks, a few days in a week. So he has become a Dhurandhar and वो क्या बोलते हैं इनका टूरिंग जो होता है वो ए आर रहमान की तरह होता है, एक दिन वहां एक दिन वहां। उनके पीछे इनकी टीम भी जाती है, तो ए आर रहमान का जो रुतबा है वो आज इनका है। और हम उसके बारे में आज इनके मुंह से सुनेंगे। पहले आपको मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारा कंटिन्यूस सीरीज है। नेक्स्ट वुड बी ऑन 6 अगस्त, 11, 13, 18, 20th। ये आज 13th वाला है, 16th वाला आगे आएगा, 18th and 20 is going to come. And मैंने few days back I have taken a talk on section 54। एक ट्रिब्यूनल का जजमेंट है जिसमें लिखा था कि हम जनरली ऑलरेडी ऑलवेज लिसनिंग की तरह आपको 54F में और 54 में पढ़ाते हैं। एक साल पहले सेल डीड के पहले, एक साल पहले डॉक्यूमेंट किया है या 2 साल बाद में, और 3 साल बाद में नया घर है तो। बट इन दिस जजमेंट neither possession was there, nor documentation was there, no full payment was there. Still, according to Civil Circular 85 ka, the tribunal has allowed in the judgment on the basis of this thing. And High Court and Supreme Court judgment was quoted by tribunal to apprehend। तो हम जनरली क्या ऑलवेज ऑलरेडी लिसनिंग करते हैं कि मेरे को ये तीनों चाहिए या तीनों में से एक चाहिए, तीनों में से दो चाहिए। दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। इट्स अ वेरी डिटेल्ड जजमेंट। आई हैव टेकन इट ऑन, इट इज अवेलेबल ऑन माय ब्लॉग, जजमेंट एज वेल एज पीपीटी एज वेल एज द टॉक। देन वी हैव टेकन ए कॉल ऑन, अभी एक कंपनी आई थी, पब्लिक इश्यू आया था, उन्होंने शियो मोटो अपनी गलती का स्वीकार किया। उनकी गलती क्या थी कि जब आपको आपका पब्लिक इशू आता है तो आपको पैसा भरते टाइम आपकी जिस अकाउंट में शेयर अलॉट किया उसी अकाउंट से डायरेक्ट पैसा जाना चाहिए प्राइवेट प्लेसमेंट में। इन दिस केस इट वाज नॉट डन, एंड बिकॉज ऑफ दैट पेनल्टी वाज लेविड नॉट ओनली ऑन कंपनी, ओनली ऑन प्रमोटर एज वेल एज आर डायरेक्टर ऑल्सो। सो अगर आप जाके आरओसी में जाके बोल दो कि मेरी ये गलती हो गई, ये मुझे माफ कर दो, and in this case because of this fault nobody is injured for a moment। तो हम राजेश एक्सपोर्ट का केस लेते हैं, तो उसका भी हमने डिस्कशन किया। अभी जी का भी एक जजमेंट आया है, where जी has made certain presentation wrongly at SEBI and he is likely to be punished for that, like this thing with this I am not AI expert, Shailesh is. So I'm hand over the mic to Shailesh. Thank you very much for everyone. And fourth, fifth session is going to come. Thank you very much for the watch. And over to you. Thank you for coming for so Thank long. you. आपका हेक्टिक शेड्यूल के बाद में हमारे लिए टाइम निकाला। ऐसे निकालना ही है तो कुछ ना कुछ तो करते ही रहना है। Great. So directly we are starting our sessions, and today we are going to learn the REST topic, not just the REST topic, but we are going to learn today only MCP, that how we use MCP inside our Claude ecosystem, maybe in a Claude Cowork,
and therefore I'll teach today MCP server, that how we used it. First of all, I'll teach you that what is exactly the MCP, and then I'm going to teach you how MCP connectors work inside our Claude Cowork. And for that I need to give you a little bit of introduction what is exactly the MCP, और मैं आपको उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा सा टैली को भी कनेक्ट करना सिखाऊंगा अपने कोवर्क से, और टैली को एक्सेल के साथ भी कनेक्ट करना सिखाऊंगा, क्योंकि आज का जो एमसीपी टॉपिक है वो ज्यादातर हम लोग क्या करेंगे कि टैली से क्या ऑटोमेशन हम लोग कर पाते हैं, और हम लोग और क्या क्या ऑटोमेशन कर पाते हैं, वो सब कुछ मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। तो आज ये हमारा टॉपिक रहेगा एमसीपी कनेक्टर्स। और उसके लिए हमें क्या करना है सर, उसके लिए हमको जाना है नॉर्मली, इसको बाहर कैसे निकलूं, नहीं हो रहा है, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो उसके लिए हमको जाना होगा डायरेक्टली नॉर्मल क्लॉड की ऐप ओपन करनी होगी। सर ये क्लॉड की ऐप क्या होती है क्या नहीं होती है, सब कुछ मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझा दिया है। लास्ट लेक्चर में मैंने पूरा नियरली 1.5 आवर जनरली क्लॉड कोवर्क ही लिया हुआ है, तो आपको ए टू जेड कैसे ये क्लॉड की ऐप आपको इंस्टॉल करनी है, इंस्टॉल करने के बाद आपको आगे क्या क्या करना है। सर हमने ये भी सीख लिया है कि प्रोजेक्ट क्या होता है, उसमें क्लॉड डॉट एम डी, मेमोरी डॉट एम डी, ग्लोबल इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद हमने स्केड्यूल वाला पॉइंट भी सीखा था कि स्केड्यूल वाला पॉइंट कैसे क्या होता है। उसके बाद हम लोग ने बहुत कुछ सीखा, और एक चीज सीखी थी कि भाई हम लोग को यहाँ से टैली से हमको टैली का जो एक्सएमएल जनरेट करनी होती है, यहां से हमको पूरा अकाउंटिंग वर्कफ्लो बनाना है तो कैसे करना है, वो भी मैंने लास्ट लास्ट लेक्चर में आपको सिखा दिया था। और उसके बाद मैं आज आपको सिखाऊंगा एमसीपी कनेक्टर। और ये एमसीपी कनेक्टर के लिए होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो समझाना चाहूंगा। एमसीपी कनेक्टर इज नथिंग बट, सर आपने अपना सॉफ्टवेयर देखा है, जैसे हम लोग टेक्स्ट टेक्स्ट का जो सॉफ्टवेयर होता है, वो जो टेक्स्ट का सॉफ्टवेयर होता है, वो टेक्स्ट का सॉफ्टवेयर जो हमारा टेक्स्ट का सॉफ्टवेयर है, मैं हमारे टेक्स्ट के सॉफ्टवेयर के अंदर क्लिक करता हूं, और अंदर क्लिक करने के बाद जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक किया, तो मैं इनकम टैक्स की वेबसाइट से आपको अपना एआईएस टीआईएस डाउनलोड करके मेरे सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। अगर यहां से मैं क्लिक करता हूं मेरे सॉफ्टवेयर में, तो जैसे ही आप क्लिक करूंगा अपलोड जेसन, तो अपलोड जेसन हो जाएगी मेरे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। और ये कनेक्ट कैसे होता है, मेरा सॉफ्टवेयर लाइक फॉर एग्जांपल जीनियस और एनी काइंड ऑफ इजी ऑफिस, दो सॉफ्टवेयर हाउ दो सॉफ्टवेयर कनेक्ट्स विथ इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर। सर वो कनेक्ट होते हैं थ्रू एपीआई। किससे कनेक्ट होते हैं सर, एपीआई। एपीआई क्या होता है सर, कुछ भी नहीं, एक ब्रिज बिटवीन इनकम टैक्स की वेबसाइट यानी इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर और अपना नॉर्मल जीनियस और मे बी इजी ऑफिस का सॉफ्टवेयर, वो दोनों को कनेक्ट करता है सर, वो दोनों को कनेक्ट करता है। अभी ये नॉर्मल, सर ये तो नॉर्मल है, अभी ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर तो कनेक्ट हो गया मेरा थ्रू एपीआई। तो हम लोग को अगर मेरा ये जो एआई है, मेरा जो कोवर्क है, उसको मुझे कहीं मेरे जीमेल से या कोई भी मेरे सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करना होता है, तो क्या मैं एपीआई थ्रू कनेक्ट कर पाऊंगा? सर नहीं। सबसे बड़ा रीजन है कि एपीआई, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक किया, अपलोड जेसन का बटन दबाया, तो वो अपलोड ही होगा, यानी वो रूल बेस्ड है। कैसा है, जैसे मैंने अपलोड का बटन दबाया तो जो रूल लिखा होगा कि भाई तुझे जाकर इनकम टैक्स की वेबसाइट में जाकर यहां तुझे जेसन अपलोड करनी है। एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा, जो मेरा सीआरएम सॉफ्टवेयर रहता है, मेरा सीआरएम सॉफ्टवेयर से मैं डायरेक्टली मेरे क्लाइंट को कोई भी ईमेल करना होता है तो मैं वहां से कर पाता हूं। जीमेल, ईमेल जाएगा थ्रू जीमेल, पर मेरे सीआरएम सॉफ्टवेयर में मैं कुछ राइट करूंगा और मैं बोलूंगा यहां से मेरे सीआरएम सॉफ्टवेयर में मैं सेंड बटन करूंगा तो ऑटोमेटिकली जीमेल मेरा ईमेल सेंड कर देगा। सर ये कैसे होता है, थ्रू एपीआई ओनली सर। मेरे सीआरएम सॉफ्टवेयर ने अब जीमेल से कनेक्ट किया हुआ है थ्रू एपीआई। एग्जांपल दे रहा हूं सर, ये थ्रू एपीआई कनेक्ट हुआ है। और ये कैसा है कि फॉर एग्जांपल मैंने सेंड बटन दबाया मेरे सीआरएम सॉफ्टवेयर में, तो जीमेल में से सेंड ही होगा। ये रूल बेस्ड है सर, एक पाइपलाइन बनाई हुई है जहां पे आपको सेंड करने को मिलेगा। क्या करने को मिलेगा सर, सेंड। और मे बी इफ यू वांट टू डिलीट फ्रॉम देयर ओनली देन यू बटन क्लिक डिलीट, तो डिलीट हो जाएगा मेरे जीमेल आईडी से सर। ड्राफ्ट करने को बोलना है तो ड्राफ्ट भी हो जाएगा सर, पर ये सर रूल बेस्ड है। फॉर एग्जांपल, पर मेरे एआई को मैं मेरे जीमेल से एपीआई से कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले क्यों,
उसका सबसे बड़ा रीजन है मेरा जो एमसीपी, मेरा जो एआई है, इट्स नॉट अ नॉर्मल एआई, इट्स नॉट अ नॉर्मल सॉफ्टवेयर, इट्स एआई। और एआई को हम लोग ज्यादातर क्या बुलाते हैं? जनरेटिव एआई सर। और ये जो जनरेटिव एआई होता है, वो उसको हमें किसी से कनेक्ट करना होता है, तो उसका पूरा अलग एक मैकेनिज्म होता है सर। क्यों? क्यों? सबसे पहले बात क्यों सर, यहां पे ध्यान दीजिएगा क्यों। सबसे पहले मैं आपको देखना चाहूंगा, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे नॉर्मल चैट के पास जाता हूं। नॉर्मल चैट के पास जाने के बाद मैं सोनेट 5 लो सिलेक्ट किया हूं सर। मैं नॉर्मल चैट में गया हूं, सोनेट 5 लो सिलेक्ट किया हूं और इसको यहां पे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं देखिए यहां पर, what are the places that I can go in a Dubai for holiday purpose? Just make me a list of minimum 10 places that I can go for a tourist, as a tourist in a Dubai. सर मैंने सोनेट 5 लो मॉडल सिलेक्ट किया है और ये वाला मैं उसको क्वेश्चन पूछ रहा हूं सर। आई एम जस्ट शोइंग यू द डिफरेंस व्हाई एपीआई से हमको एआई कनेक्ट नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ जनरेटिव एआई। सर उसने बहुत बढ़िया एक आंसर दिया हुआ है नीचे देखो सर। बुर्ज खलीफा सबसे पहले दिया हुआ है, फिर दुबई मॉल, दुबई फाउंटेन पाम, ये सब कुछ उसने दे दिया मुझे 10। और यहाँ पे बोनस दे दिया, और बोनस देने के बाद मुझे कुछ यहाँ पे कुछ अलग से लिखा हुआ है सर। ये पूरा अलग है, पहले बोनस है, फिर दुबई फ्रेम, मिरेकल गार्डन, और ये वांट मी टू बिल्ड डे वाइज इटिनरी, और उसके पहले मुझे ये बोनस दिया गया है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अभी देखिएगा सर, मैं यही प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूं, नई चैट में जाता हूं, नई चैट में जाने के बाद मैं सोनेट फाइल लो ही सिलेक्ट कर रहा हूं और यहां पे मैं पेस्ट कर रहा हूं और एंटर दे रहा हूं सर। अभी देखना मुझे क्या आंसर दे रहा है। आइडियली जो पहले मुझे आंसर दिया था वही देना चाहिए सर, पर अभी देखिएगा, पहले उसने बुर्ज खलीफा की फोटो दी है, फिर 10 लिस्ट दिया, फिर बोनस दिया, फिर बोनस देने के बाद उसने जो इटरनरी लिस्ट बनाने को मुझे पूछा। सर ये क्या हो गया? सेम क्वेश्चन पूछने के बाद में मुझे ये क्या बता रहा है? पहले तो उसने फोटो दिखाया था, अभी तो उसने मुझे मैप दिखा दिया। ओ वाह! और अलग अलग स्टाइल से उसने बना के दे दिया। टॉप 10 बुर्ज खलीफा, द दुबई फाउंटेन, दुबई मॉल। उसने शायद वो वाले लिस्ट में मेरे को दुबई मॉल सेकंड दिया था और दुबई फाउंटेन कहीं और दिया था, अल फायदी। देखिए सर, ये दुबई फ्रेम उसने मुझे 5 नंबर पे दिया है। अगर मैं लास्ट वाले वापस से यहां जाऊंगा और यहां पे जाके देखूंगा तो 5 नंबर पे उसने क्या दिया है सर? बुर्ज अल अरब। ये क्या हो गया सर? अगर मैं वापस से यहाँ ये वाले सॉफ्ट यहाँ पे जाऊंगा तो आपको देखो वहां पे बोनस उसने दिया था। अरे यहाँ तो कोई बोनस वाला पॉइंट ही नहीं दिया और कुछ अलग ही दे दिया सर। सेम प्रॉम्प्ट, सेम राइटिंग, सेम मॉडल। कौन सा वाला मॉडल? सेम सोनेट 5 मॉडल। और उसमें भी एफर्ट लेवल कौन सा? सेम लो मॉडल। सर सेम प्रॉम्प्ट, सेम राइटिंग, सेम मॉडल, सेम एफर्ट लेवल, डिफरेंट आंसर। ये कैसे हो गया सर? ये कैसे हो गया? इसी को बोलते हैं जनरेटिव एआई। किसको बोलते हैं सर? वो हर बार मैं आज जो लेक्चर यहां पे ले रहा हूं, सेम टॉपिक का लेक्चर कहीं अलग जगह पे लूंगा तो मेरे माइंड अलग से काम करेगा, और मैं आज जो बोल रहा हूं वो अलग से बोलूंगा, अलग स्टाइल होगी, अलग प्रेजेंटेशन होगा, मेरा अलग अलग वर्ड्स होगा। अगर मैंने उसको पूरा रट्टा मार के नहीं गया हूं तो ये क्या हो गया सर? जैसे मेरा ह्यूमन माइंड काम करता है वैसे ही एआई काम करता है सर। 1 साल पहले जब यहाँ पे मैं सेशन लेता था, 16 सेशन लिए थे, उसमें मैंने आपको सिखाया था कि एआई क्या होता है, जनरेटिव एआई क्या होता है। अगर आपको और डिटेल में जाना है तो वो वाले वीडियोस आप रिफर करिएगा सर। ये पूरा जनरेटिव एआई है। जैसे मेरा ह्यूमन माइंड काम करता है वैसे ही ये काम करेगा सर। जैसे मेरा ह्यूमन माइंड क्रिएटिव है, एवरी टाइम कुछ नया नया सोच के नया नया लेके आता है, नया बुलाता है, वैसे ही यही काम करता है। तो एआई भी ऐसे ही काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ? वो जनरेटिव है, जनरेटिव एआई है, और जनरेट हर बार नया जनरेट करके देता है। इसीलिए सेम प्रॉम्प्ट, सेम मॉडल, सेम एफर्ट लेवल, डिफरेंट आंसर सर। समझ में आया? इसी के लिए इसको बोलते हैं जनरेटिव एआई, और इसका नेचर ही ऐसा है। तो अगर मैं ये कभी कभी हेलुसिनेट भी कर देता है सर। हेलुसिनेट भी आपको मैंने समझा दिया है पूरा। ये हेलुसिनेट कर देता है, कभी कभी गलत आंसर दे देता है, ये हमें पता नहीं होती है।
तो अगर मैं इसको जीमेल को कनेक्ट करूं थ्रू एपीआई और उसको बोलूं तो जाके जीमेल में जाके मेरे को सेंड कर दे, और उसने हेलुसिनेट कर दिया, गलत काम कर दिया, तो मेरा ईमेल डिलीट कर दिया, तो मैं कहां जाऊंगा सर? समझ में आया सर? ये यहां से ऐसे कनेक्ट नहीं होगा, एपीआई थ्रू कनेक्ट नहीं होगा। ये हर बार कुछ नया जनरेट करे, उसको मैंने बोला सेंड करते ईमेल, और उसने ड्राफ्ट कर दिया, डिलीट कर दिया, तो मैं कहां जाऊंगा? तो मुझे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए मैं ईमेल ये एआई से मेरे थ्रू एपीआई जीमेल को कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा सर। इसके लिए एंथ्रोपिक ने एक वे निकाला है। कौन सा वाला वे निकाला है? और एग्जांपल फॉर एग्जांपल नया एक पाइपलाइन बना देता हूं मेरे एआई को। मैं अगर गूगल हूं तो मेरे जेमिनाई को एक पाइपलाइन बना देता हूं मेरे जीमेल से कनेक्ट करने के लिए। मैं एक चैट जीपीटी हूं तो चैट जीपीटी एक पाइपलाइन बना देता हूं कि मेरे जीमेल से कनेक्ट करने के लिए। पर ये क्या हो जाएगा सर? सेंड करने के लिए अलग पाइपलाइन मेरे जीमेल में, डिलीट करने के लिए अलग पाइपलाइन, और अलग अलग कंपनी, कितनी सारी एआई कंपनी है, सबको अगर कनेक्ट करना है तो अलग अलग पाइपलाइन बनेगी। तो वो इतनी सारी कनेक्ट करने के लिए फिर केओस हो जाएगा सर। तो ये अलग अलग चीजें मुझे कनेक्ट करने के लिए, तो ये एंथ्रोपिक ने एक वे आउट निकाला। और एंथ्रोपिक ने कौन सा वे आउट निकाला सर? एंथ्रोपिक ने सोचा कि क्यों ना हम, क्या सर, क्यों ना हम एक वे आउट निकाले कि भाई एक नॉर्मल नॉर्मल प्रोसीजर्स निकाले, जो दुनिया में कोई भी एआई अगर मेरे जीमेल से, अगर मेरे कोई दूसरे सॉफ्टवेयर से, दुनिया के कोई भी सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करना हो तो वो कनेक्ट कर पाए सर। समझ में आया सर? तो वो कनेक्ट करने के लिए एंथ्रोपिक ने एक वे आउट निकाला कॉल्ड एमसीपी। क्या बनाया? एमसीपी सर, मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल। अभी मेरे जीमेल को मुझे कनेक्ट करना है तो जीमेल कनेक्ट होगा थ्रू एमसीपी। एमसीपी क्या करेगा सर? मेरा जो जनरेटिव एआई है, जो जनरेटिव एआई को नॉर्मल एक जेसन फॉर्मेट में, एक बढ़िया सा एकदम फॉर्मेट में बना देगा। अगर मेरे एआई ने बोला है कि सेंड करना है, मैंने एआई को बोला, एआई बोलेगा सेंड करना है, तो सेंड करने को पहले चेक करेगा, चेक करेगा, फिर वही कॉल करेगा जो सेंड बटन होता है सर। इसलिए उसको एक फॉर्मेट में डाल देगा, फॉर एग्जांपल जेसन फॉर्मेट में। तो वो जो कॉल होगा वो नॉर्मल रूल बेस्ड में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे जनरेटिव एआई से। ये समझ में आया सर? इसीलिए अगर मुझे एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करना है तो एपीआई कैन बी कनेक्टेड, बट अगर मेरे एआई को कनेक्ट करना है दूसरे सॉफ्टवेयर से तो मुझे मेरा एपीआई नहीं लगेगा, मुझे लगेगा एमसीपी, मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल। सर वो क्या करेगा? मेरे एआई को मेरे सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर देगा और एक वन काइंड ऑफ अ ब्रिज बना के दे देगा सर। ना एक बार मैंने एमसीपी बना दिया तो वो एमसीपी दुनिया में कोई भी यूज कर पाएगा। अगर मैंने एमसीपी बनाया जीमेल का, तो या फिर गूगल ने जीमेल का एमसीपी बनाया, तो दुनिया में कोई भी हो, जैसे ये क्लॉड, चैट जीपीटी दूसरा है तो चैट जीपीटी यूज कर पाएगा। फिर फॉर एग्जांपल जीमेल को यूज कर, जेमिनी को यूज करना है या ग्रॉक को यूज करना है सर, ये सब लोग एक बार खाली बनाना है एमसीपी, और बाद में कोई भी आके कनेक्ट उसको कर सकता है। और एमसीपी फ्री है सर। एंथ्रोपिक ने बनाया ये प्रोटोकॉल, और ये प्रोटोकॉल बनाने के लिए बाद में उसने ओपन सोर्स कर दिया, और ओपन सोर्स करके दुनिया को सबको दे दिया कि भाई आप लोग को भी बनाना हो तो ऐसे बनाना है, एक मेथोडोलॉजी दे दी, और आपको, और हमने जो बनाया है आपको यूज करना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज करिए। अंडरस्टैंड? तो ये मेरे सॉफ्टवेयर को मेरे एआई से कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज चाहिए, और वो ब्रिज को बोलते हैं एमसीपी। और आप भी ये भी बोल सकते हो कनेक्टर्स। जो बने हुए पहले से उसको जनरली हम लोग कनेक्टर्स बोलेंगे, जो नहीं बने हैं वो ज्यादातर हम लोग बनाएंगे, और जो बाहर से मिल रहे हैं हमको उसको भी ज्यादातर एमसीपी बोलेंगे सर। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एमसीपी बोल सकते हो, कनेक्टर भी बोल सकते हो। कनेक्टर्स, कनेक्टर से नाम हमको अच्छा लगता है। अंडरस्टैंड? अभी ये कनेक्टर्स को हमको एक्सेस करना है सर, तो एक्सेस कैसे करेंगे सर? तो हमको जाना होगा कस्टमाइज में। कहां पर? ये कस्टमाइज था, और ये जो कस्टमाइज है, कस्टमाइज में जाने के बाद मुझे यहाँ पे नीचे जाना है। नीचे जाके आपको एक बढ़िया सा एक ऑप्शन मिलेगा कनेक्टर्स। ये कनेक्टर्स को मुझे क्लिक करना है। कनेक्टर्स को क्लिक करने के बाद क्या करना है सर? यहाँ पे देख रहे हो सर, अगर मेरे जीमेल से मुझे कनेक्ट करना है तो मैं जीमेल से कनेक्ट कर दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं अगर मेरे गूगल कैलेंडर से कनेक्ट करना है तो मैं कनेक्ट कर दूंगा। गूगल ड्राइव को कनेक्ट करना है तो कर दूंगा मैं। क्लॉड इन क्रोम सर, सर मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया था ब्राउजर कैसे यूज करना है अपने ये कोवर्क में, तो वो भी एकदम इजीली यू कैन कनेक्टेड। हाउ? क्लॉड इन क्रोम, तो वो भी एक कनेक्टर है सर, वो भी एमसीपी कनेक्टर है। क्या करता है सर? मेरे क्रोम को मेरे
कोवर्क से कनेक्ट कर देता है, यानी ये कनेक्टर हुआ था, लास्ट टाइम सीखा था हमने, लास्ट टाइम के कैसे यूज करना है। पर अगर आप अब समझ रहे हो कि कैसे कनेक्ट हो रहा है, इट्स कनेक्टिंग थ्रू एमसीपी। सर सर वो बॉटल वाला पानी मंगाइएगा ना प्लीज। ये कैनवा है सर, ये क्या है सर? कैनवा। अगर मुझे कैनवा को कनेक्ट करना है तो कैनवा से यहां से कनेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां से बोलूंगा कि भाई जा, मेरे एआई को, मेरे कोवर को यहां से बोलूंगा कि जा तू कैनवा के पास जा, और कैनवा के पास जाने के बाद तुझे क्या करना है, बस एक बढ़िया सा पोस्टर बना दे मेरे लिए अच्छा वाला। तो कैनवा में जाएगा सर, कैनवा में पोस्टर बनाएगा और फिर यहां पे लेके आ जाएगा। फिर ये गिटहब इंटीग्रेशन है सर। सर यहीं से आपको गिटहब इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। और देखिए सर, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट 360 का भी कनेक्टर है सर। यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा मेरा माइक्रोसॉफ्ट 365, यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा मेरा पूरा। जैसे जीमेल है, अगर मेरा माइक्रोसॉफ्ट होता तो मेरा माइक्रोसॉफ्ट में आउटलुक होता, वो अलग अलग ड्राइव होती, वन ड्राइव होता, वो भी यहाँ से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ सर। यहाँ से नोशन भी मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। पर सर नोशन की तरह एक ऑब्सिडियन भी है, और ऑब्सिडियन आज हम लोग कनेक्ट भी करेंगे और आपको दिखाऊंगा कि अगर आपके पास अपना खुद का एक बड़ा सा नॉलेज सोर्स है। क्या है? नॉलेज सोर्स। फॉर एग्जांपल आपके अपने रूल्स, अपने कंपनीज के रूल्स, आपके अपने सीए फर्म में जो नॉलेज सोर्स रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारी केस स्टडीज है, तो उसको मैं कैसे कनेक्ट कर पाऊंगा मेरे एआई से कि मुझे अगर कुछ भी क्वेश्चन करना है तो वहां से जाके प्रॉपरली आंसर दे। मेरा दुनिया में जितना मेरे कंप्यूटर में सोर्सेज है, वो सोर्सेज मैं एक फोल्डर में रख दूंगा, यहां से कनेक्ट करूंगा और आपको एक बढ़िया सा माइंड मैप बना के दे देगा सर। इतना बढ़िया काम करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो सर। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। आज आपको ऑब्सिडियन से कनेक्ट करना है। और फिर सर मैंने टैली माइंड भी बनाया हुआ है। टैली माइंड है, इट्स वन काइंड ऑफ एमसीपी ओनली। और ये एमसीपी कैसा है सर? वन क्लिक एमसीपी है। आज दुनिया में जितने भी एमसीपी लेने जाऊंगे टैली वाले, तो वो टैली वाले क्या करते हैं सर? आपका पूरा प्रोसीजर्स फॉलो करना है सर, कि यहां से ये करो, कॉपी करो, जेसन फाइल बनाओ, जेसन में ये एडिट करो, ये करो, वो करो। इतनी मगजमारी है सर, मैंने सोचा ये सब क्या मगजमारी, और उसमें बहुत सारा पूरा A to Z इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, और मेरे पूरा टैली माइंड प्लगइन बनाया, और वो प्लगइन बन चुका है। और बनने के बाद यहां से टैली से कनेक्ट भी करेगा मेरा कोवर्क। मेरा आज कोवर्क टैली से कनेक्ट भी करेगा। पर शर्त यह है कि आपको चाहिए टैली पेड वाला, प्राइम वाला। मेरे में प्राइम वाला नहीं है, पर मैं कनेक्ट करके आपको जरूर दिखाऊंगा। A to Z प्रोसीजर्स दिखाऊंगा आपको, टैली कैसे कनेक्ट करना है, कैसे मेरा एमसीपी डाउनलोड करना है, सब कुछ सर। यहां पे देख रहे हो, अगर मुझे और एमसीपी चाहिए तो सर यहां पे ब्राउज कनेक्टर करिए। सर इतने सारे ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, देख रहे हो सर कितने सारे अवेलेबल है मार्केट में, कितने सारे एमसीपीज है सर। आप बोलिए और आपको मिल जाएगा। जूम का भी है, जूम का भी कनेक्टर है, मीरो का, एडोब फॉर क्रिएटिविटी, गामा का भी है सर। यहां से मैं कनेक्ट कर दूं एक बार, और कनेक्ट करने के बाद उसको मैं बोलूं कि भाई जा तू जाके गामा में जाके एक बढ़िया सा पीपीटी बना क्या, या पोस्टर बना क्या। सर कैसे कनेक्ट किया मैं? कुछ भी नहीं सर, वो वहां पे प्लस का बटन में क्लिक किया, प्लस का बटन क्लिक करने के बाद मुझे डायरेक्टली, मैं वापस से दिखा रहा हूं, चलो वापस से दिखा रहा हूं ये। सर यहां पे जो प्लस का बटन है, ये प्लस का बटन दबाने के बाद मुझे कहां जाना है, देखिए सर। सर यहां पे मैं गामा लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल गामा। ये गामा आ चुका है। गामा को मुझे क्या करना है, इसको ये प्लस वाला बटन दबाना है। प्लस वाले बटन में मुझे डायरेक्टली ले जाएगा, मुझे गामा को कनेक्ट करने के लिए। गामा को मैं डायरेक्टली यहां से कनेक्ट कर पाऊंगा। सबसे पहले वो मेरे को साइन इन करने को बोल रहा है। साइन इन करने के लिए, साइन इन कुछ भी नहीं करना है सर, क्लॉड एआई को आपको साइन इन करना है। तो क्लॉड एआई तो मेरा साइन इन ही है। फिर यहाँ पे आपको गामा पूछेगा, गामा में आपको साइन इन करने के बाद आपको डायरेक्टली वहां से कनेक्ट करने को मिल जाएगा। अंडरस्टैंड? अभी मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा। कैनवा भी कनेक्ट कर सकते हो सर, कैनवा, कैनवा भी है इसमें। मैं बता चुका हूं, कैनवा भी कनेक्ट कर सकते हो सर। देख रहे हो सर, ये कैनवा। फिर ये स्लैक भी कनेक्ट कर सकते हो सर। जितने भी सॉफ्टवेयर ऑलरेडी दिए हुए हैं, प्ले एमसीपी, सब कुछ ये सर, एक्सपेंसिव 5, बहुत सारे हैं यहाँ पे सर।
क्विक बुक भी यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो सर। आप क्विक बुक का आपको एमसीपी मिल जाएगा। देख रहे हो सर, इनटूइट क्विक बुक। यहाँ पे जाके मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद मेरे क्विक बुक में अगर मेरा कोई क्लाइंट होगा जिसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद उसको यहाँ पे मैं उसको यहाँ से एक्सेस कर पाऊंगा और उसको बोलूंगा कि भाई जितने भी क्लाइंट है उसके जितने भी जनरल लेजर्स है और लेजर स्क्रूटिनी तुझे करनी है तो सर ये करके दे देगा आपको। यहां से ही कनेक्ट करके सब कुछ दे देगा सर। क्विक बुक, फिर जोहो, जोहो का भी एमसीपी अवेलेबल है इसमें, और वो सब ऑफिशियल एमसीपीज है। यहाँ पे जितने भी एमसीपीज है वो ऑफिशियल्स है। यानी ये क्विक बुक ने खुद ने एमसीपी बनाया हुआ है सर, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है। फिर जोहो, जोहो प्रोजेक्ट, जोहो बुक्स, जोहो डेस्क, जोहो सीआरएम सर, यहाँ से आप कनेक्ट करोगे अपने जोहो को और जो भी काम करवाना है वो कर पाओगे। यानी आप देख रहे हो सर, आपको अभी तक पता नहीं थी बाकी जोहो से, कि जोहो का भी क्लाइंट यहाँ से एक्सेस कर पाओगे। उसको बोलोगे कि ये जोहो के क्लाइंट का जो डेटा है तो इसमें डाउनलोड कर, और डाउनलोड करने के बाद तुझे उसको डेटा एनालिसिस करके मुझे देना है, तो यहाँ से डेटा एनालिसिस भी करके दे देगा सर। एक मिनट में पानी पी लो थोड़ा सा। सर देख रहे हो कितने सारे एमसीपी हैं। आप मांगे, आप सिर्फ हाजिर कीजिए, आपका आवाज कीजिए और यहाँ पे आपको एमसीपी मिल जाएगा। यहाँ पे नहीं मिलेगा तो आपको कहीं ना कहीं बाहर मिल जाएगा सर। ये नेटलीफाई का भी एमसीपी है सर यहाँ पे। नेटलीफाई मैंने फर्स्ट लेक्चर में शायद सिखाया था सर। ये हाइपर फ्रेम्स बाय हेजन। सर ये क्या है, आपको एक बार हेजन का आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको कोई भी वीडियो बनाना है ना, अवतार वाला वीडियो, सर आजकल जो आप बड़े बड़े वीडियो देखते हो ना, वो आपको पता नहीं चल रही है, शायद ऐसे वीडियो होंगे जो सच्ची वाले नहीं होंगे और एआई वाले होंगे। जो एआई वाले प्रॉपर अच्छे वाले वीडियो बनाने ना आपको, तो ये हाइपर फ्रेम्स आपको कनेक्ट करना है, और उसके लिए मुझे हेजन का एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। वो सब्सक्रिप्शन यहां से बैठे बैठे मैं उसको बोलूंगा कि जा, तू जाके हेजन में काम इधर करेगा सर। मैं इधर बोलूंगा पर काम कहां पे करेगा, हेजन में करेगा। तो हेजन में जाके तुझे वीडियो बना के मुझे ये दे देना है, तो काम कर, यहां से कनेक्ट होगा हेजन में। हेजन में मेरा वीडियो बनाएगा, और वीडियो बनाने के बाद मेरे क्लाउड कोवर को वापस से वो देगा कि सर नाउ आई हैव मेड योर वीडियो। उसको आपको बोलना है, एक बार आपको अवतार बनाना है हेजन में जाके, फॉर एग्जाम्पल जो अभी मैं बोल रहा हूं वैसे 5 मिनट बोलिए कुछ भी, और बोलने के बाद उसको पूरा वीडियो अपलोड कर दीजिए। आपका वीडियो एक बार उसको देना है सिर्फ, फिर आप ऑटोमेटिकली जो मैं बोल रहा हूं ना अभी, वैसे ही हर बार मैं उसको बोलूंगा कि जा, तू जाके आज ये अमेंडमेंट आया है इनकम टैक्स में, उसका एक बढ़िया सा वीडियो बना के दे मेरे अवतार में, तो यहां से बना के दे देगा सर। समझे, ये इतना बढ़िया हो चुका है सर। पर यहाँ ये एक ही चीज है, आपको जितने भी सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर के सब्सक्रिप्शन लेने होंगे। मेरा हेजन है, फिर जीमेल का सबसे तो लेने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास होता ही है। तो ये गूगल कैलेंडर, गूगल क्रोम, ये सब कुछ तो होता ही है। कैनवा का और गामा का लेना पड़ता है सर। ऐसे यहां जाके मैं कनेक्ट कर सकता हूं, कितने सारे मेरे कनेक्टर्स हैं यहां पर, देख रहे हो सर, कितने सारे हैं। मैं आपको अभी रियल वाला जो मैंने बनाया है वो आपको दिखाऊंगा। वो कनेक्टर है एकदम बढ़िया सा सर। वो कनेक्टर क्या है, टैली माइंड। टैली को कनेक्ट करूंगा मैं, किसको कनेक्ट करूंगा सर, टैली को कनेक्ट करूंगा मेरे कोवर्क से। कैसे करना है मैं दिखाता हूं सर। सबसे पहले मुझे कहाँ जाना है, सबसे पहले तो मुझे टैली ओपन करना है सर। स्टेप 1, टैली आपको ओपन करना है। टैली ओपन करने के लिए आपको राइट क्लिक करके, ज्यादातर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है सर। ओके, एडमिनिस्ट्रेटर करने के लिए सर मेरे को यहाँ पर थोड़ी सी सेटिंग्स लगेगी टैली में। वो जो सेटिंग्स लगेगी मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे पहले उसको कनेक्ट करना है। बिना एडमिन के नहीं चलेगा। अभी जो कर रहा हूं वो चल जाएगा, बिना एडमिन के बाद में नहीं चलेगा सर। अभी नॉर्मल मैंने
टैली टैली ओपन किया, टैली ओपन करने के बाद मैं कहां जाऊंगा, F1 हेल्प, F1 हेल्प में जाने के बाद मैं सेटिंग्स में जाऊंगा, सेटिंग्स में जाने के बाद मैं कनेक्टिविटी में जाऊंगा सर, कनेक्टिविटी में जाने के बाद जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, यहां पे आपको यहां पे नन लिखा होगा, आपके आपके टैली में अगर कभी तक आज तक उन्हें कनेक्ट नहीं किए हो तो यहां पे आपको नन लिखा होगा, तो आपको क्या करना है सर, बोथ यस एंड 9000, ओके। क्या करना है सर, एक बार वापस से दिखा देता हूं सर, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ यहां पे सर F1 हेल्प में जाना है, सेटिंग्स में जाना है, कनेक्टिविटी में जाना है, कनेक्टिव में जाने के बाद आपको यहाँ पे बोथ यस 9000 करना है सर। वो पूछेगा आई वांट टू रिस्टार्ट माय सेल, डू यू अलाउ मी वांट टू रिस्टार्ट, यस आई से यस, वो रिस्टार्ट होगा। फिर क्या करना है सर, उसको टैली को वापस से बंद कर देना है। क्या करना है, एक बार रिस्टार्ट करेगा टैली को वापस से बंद करना है, अब ओपन करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे मैंने आपको बताया ना, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर टैली को ओपन कर देना है सर। अभी मैंने एक बार उसको टैली को यहाँ पे ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद आपकी जो कंपनी है उसको यहां पे ओपन कर देनी है। मैंने ये कंपनी यहां पे ओपन कर दी है सर। अभी कुछ नहीं करना है सर, इसको मिनिमाइज कर दो सर। अभी टैली में मुझे कुछ नहीं करना है, अभी टैली में सिर्फ और सिर्फ यही करना था। मेरा टैली यहाँ पे ओपन है और मेरी कंपनी ओपन है, ओके। इसको मैंने मिनिमाइज कर रहा हूं, मिनिमाइज करने के बाद अब मैं कहां जाऊंगा, मेरी वेबसाइट पे, मेरी वेबसाइट मतलब यहाँ पे गिटहब, मेरी जो है गिटहब का कनेक्शन, मैं आपको मेरा जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको दे रहा हूं सबको, टैली माइंड, वो आप टैली माइंड कनेक्ट करिएगा सर। सर ये आपको लिंक दे रहा हूं, यू कैन ऑल्सो ओपन इट, मैं आपको दे रहा हूं लिंक, लिंक आपने चैट चैट में भी दे रहा हूं। सर ये आपको लिंक दी गई है, आपको लिंक पे जाके वहां पे क्या करना है सर, अभी ये थोड़ा सा यहाँ बाद में दे दीजिए, बाद में देख लीजिएगा, लिंक लिंक आप सेव कर दीजिए प्लीज। अब मैं क्या करूंगा, इसको मेरे टैली से, टैली को मुझे कनेक्ट करना है सर, तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना है सर, ये वाला आपको कॉपी करना है, ये वाला कमांड क्या करना है सर, कुछ भी नहीं करना है सर, मैंने आपको सब रेडीमेड करके दे दिया है। आज सर जितने भी टैली के एमसीपी अवेलेबल है, वो एमसीपी क्या है सर, वो एमसीपीज है एकदम, आपको अलग अलग जेसन से कनेक्ट करना, उसमें एडिट करना, सब कुछ करना इन डिटेल में, आपको कुछ नहीं करना है सर, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप अपना क्लिक करिए, कॉपी कीजिए, ये कमांड है। कमांड कॉपी करने के बाद आपको कहां जाना है सर, आपको जाना है पावर शेल में, कहां पर, पावर शेल में। पावर शेल में जाने के बाद ओपन करना है पावर शेल, और आपको यहां पे वो जो कमांड दिया है उसको आपको पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद आपको एंटर देना है सर। आपका ये सब कुछ कर देगा सर। एक दो बार आपको शायद वो नहीं, बीच में अटक जाता है तो एक बार क्लिक करना पड़ेगा, वो पाइथन इंस्टॉल नहीं होगा तो पाइथन भी इंस्टॉल कर देगा, फिर टेलीमाइन इंस्टॉल करेगा, ऑटोमेटिकली सब कुछ ले लेगा सर। ये मैंने उसको रेडीमेड बना दिया है सर, आपके मुंह में खाना रख रहा हूं, बस आपको अभी चबाना है। देखिए सर कनेक्ट कर रहा है सब कुछ। पहली बार थोड़ी देर लगेगी, मैंने कर लिया है एक दो बार, तो देर नहीं लगी सर। सर वो बोल रहा है, वाह क्या बात है सर, वो बोल रहा है कि भाई रनिंग अ कनेक्शन सेल्फ टेस्ट एंड पॉइंट ये 9000, yes gateway is reachable but no company appears loaded. Sir, why no companies appears loaded? Just because I am using educational version of a tele. अगर मेरा वर्जन होता प्रॉपर, तो ये वाले कंप्यूटर में मेरा प्रॉपर वर्जन नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो चुका है सर, वो टैली कनेक्ट हो चुका है, पर वो उसको कंपनी ओपन नहीं दिखेगी। उसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन क्या है, मैं एजुकेशनल वर्जन यूज कर रहा हूं, अंडरस्टैंड। अभी यहां पे कनेक्ट कर दिया है मैंने। अभी मेरे क्लॉड को वर्क को वापस से अगर आपको चाहिए तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं सर। रिपीट करने में क्या होता है सर, कुछ भी नहीं, ये जो आपको लिंक दी गई हुई है वो लिंक पे जाना है, क्लिक करना है सर। यहाँ पे आपको ये टेलीमाइन टर्न अ क्लाइंट पेपर इनटू टेलीप्राइम बुक्स फ्रॉम क्लॉड, ओके। तो आपको जो ये कमांड दिया गया है आईआरएम कमांड, वो पावर शेल में कनेक्ट होगा, तो आपको यहां से कॉपी करना है,
पावर विंडोज शेल पावर विंडोज पावर शेल ओपन करना है। यहां से ओपन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको पावर शेल और यहाँ पे आपको कमांड पेस्ट करना है, एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली जो भी करना है वो सब कुछ कर लेगा सर। 2-3 बार आपको पूछेगा, पहली बार अगर पाइथन इंस्टॉल है तो देख लेगा कि इंस्टॉल है, नहीं है तो आपको पूछेगा प्लीज अलाउ मी टू इंस्टॉल, सर वो आपको वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, वही यहाँ से इंस्टॉल कर देगा सर। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, वही सब कुछ कर देगा सर। आपको सिर्फ क्या करना है सर, बस खाना खाना है। ओके, तो ये पूरा आपको ये मैंने टैली कनेक्ट करना सिखाया। अभी मैंने नॉर्मल यहां पे जाऊंगा मैं मेरे क्लॉड के पास और मैं उसको बोलूंगा फॉर एग्जांपल, मैंने आपको वहां पे एक कमांड्स भी दी है कि इसे क्या पूरा सर देखो क्या व्हाई दिस एग्जिस्ट द अकाउंटिंग वर्कफ्लो कैसे होता है सर। यहाँ पे अकाउंटिंग वर्कफ्लो होता कैसा है, सबसे पहले मेरे क्लाइंट का जो इनवॉइसेस और परचेज बिल और बैंक स्टेटमेंट जितना भी रहता है वो मेरे एक फोल्डर में रख देना है सर। मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया कि भाई मेरे क्लॉड कोवर्क के पास मेरे फोल्डर का एक्सेस है, तो यहाँ पे आपको ये पूरा एक्सेस दे देना है, वो पूरे सब कुछ जो मेरा क्लाइंट का डिटेल्स दे देना है। क्लाइंट का जो भी है क्रेडिट डेबिट नोट कैश स्लिप जो भी ए टू जेड उसके पास एक्सेस है, मैंने आपको लास्ट टाइम दिखा दिया है। ओके, फिर वो क्या करेगा, सबको स्कैन करके एकदम एक्सेल में सीसीएसवी फोल्डर में आपको कन्वर्ट कर देगा। फिर वो करेगा जीएसटी ट्रांजेक्शन सब कुछ करने के बाद लेजर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन टैली, ओके वाह ग्रेट। अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो डाउन कर देगा वो, ओके, और फजी मैच भी कर देगा, नथिंग मैचेस ड्राफ्ट अ न्यू लेजर, ड्राफ्ट अ न्यू लेजर, लेजर करने के बाद बिल्ड द वाउचर एंट्रीज करेक्ट जीएसटी लेग्स एंड साइन कन्वेंशन वन कंसोलिडेटेड बैचेस, पूरा ये सर ये पूरा एक एक्सएमएल में कन्वर्ट कर देगा। जो एक्सएमएल यहां से ही मैं उसको बोलूंगा कि तू पुश कर दे मेरे टैली में। पर एक्चुअली मैं उससे पहले मुझे पूछे, मैंने उसको बोला है कि भाई यहाँ पे मेरी अप्रूवल लेनी तुझे जरूरत है। ओके, यहाँ पे दिख रहा है सर, ये अप्रूवल लेगा मेरी, वो पूछे कर तो देगा सर वो, पर वो मेरी अप्रूवल लेगा कि भाई आप देख लो, ये ऑडिट ट्रेल भी बनाएगा कि मैंने ये वाला ट्रांजेक्शन का क्या किया हुआ है, क्या किया हुआ सब कुछ करेगा, और मैं उसको एक बार अप्रूव कर दूंगा तो यहाँ यहीं से जो अकाउंटेंट करता है ना सर वो करके दे देगा, यहीं से एक्सएमएल क्रिएट कर देगा। अभी वो एक बार मुझे पूछेगा कि भाई आपको ये बढ़िया लग रहा है ह्यूमन अप्रूवल के लिए, हाँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, डू यू वांट दैट आई पुश इट दिस एक्सएमएल इनटू टैली, खाली मुझे यस लिखना है और वो ऑटोमेटिकली पुश कर देगा सर, यानी मेरी अकाउंटिंग पूरी हो जाएगी। फिर क्या करेगा, कंफर्म द ओनली स्टेप दैट राइट्स टू टैली, जो मैंने बोला है वही करेगा, टैली प्राइम वेरीफाई, वेरीफाइड डे बुक ट्रायल बैलेंस आउटस्टैंडिंग, ये सब कुछ कर देगा सर। आपको जो करना है ये सर, ये क्या क्या करता है, रीड करेगा, क्लासीफाई, रिजॉल्व लेजर्स, बिल्ड एन एंट्री, वन बैच कंफर्म सर। ये यहाँ पे और एक मैंने आपको पूरा प्रीव्यू दिया है कि भाई ये आपके बीच में और क्लॉड के बीच में एक बढ़िया सा इंटरफेस करके दे देगा, कौन, टैली माइंड कनेक्टर सर। ये पूरा वर्क फ्लो मैंने आपको दिया है, अगर समझना है तो भी ठीक है, नहीं समझना है तो भी बिंदास होके ना समझिए, कोई भी बात नहीं है, सिर्फ आपको समझने के लिए, अगर समझोगे तो अच्छा काम कर पाओगे सर। ये सब कुछ कर देगा, व्हाट इट हैंडल सेल्स इनवॉइस परचेज बिल बैंक्स, पूरा पूरा क्रेडिट और ईच एंड एवरीथिंग, जनरली ईच एंड एवरीथिंग। बस यू रिक्वायर वन काइंड ऑफ फाइल, जनरली पीडीएफ इमेज, ईच एंड एवरीथिंग इट विल हैंडल एक्सेप्ट वीडियोज। सर ये कैसे इंस्टॉल करना है मैंने आपको बता दिया, इसको इंस्टॉल करना है वैसे। फिर व्हाट डेटा इट कैन बी टच, ये भी पूरा है कि सर ये क्या क्या टच कर पाएगा, टेली माइंड ओवर प्रॉक्स, टेली प्राइम इंस्टेंस यू पॉइंटेड, ये सब कुछ कर पाएगा। कैसे कनेक्ट करेगा सर, एचटीटीपी एक्सएमएल में कनेक्ट, एचटीटीपी से कनेक्ट करेगा मेरे लोकल होस्ट 9000, मैंने आपको बताया था। आपको क्या करना है, टेली में जाके सेटिंग में जाके कनेक्टिव में जाके आपको बोथ यस एंड 9000 करना है, तो ये 9000 वाले पोर्ट से कनेक्ट करेगा सर। ओके, ये पूरा। फिर PNL, नथिंग अबाउट योर टेली डेटा सेंट एनीवेयर एक्सेप्ट क्लाउड कन्वर्सेशंस यू आर हैविंग, ये सबसे बड़ी बात है सर, प्राइवेसी विल बी मैटर्स। ओके, रीड एक्सेस, राइट एक्सेस इज रियल बट गेटेड, जीएसटी रिपोर्टिंग इज ऑनेस्टली बेस्ट एफर्ट्स, यू कंट्रोल द स्कोप रिक्वायरमेंट्स, ये सब कुछ कर देगा सर। आपको क्या क्या चाहिए उसके लिए, आपको गोल्ड एडिशन चाहिए, सिल्वर और गोल्ड एडिशन चाहिए, आपको पेड चाहिए, वो नॉर्मल मेरा एजुकेशन वर्जन इसमें नहीं चलेगा। और इसमें मैंने आपको बता दिया F1 हेल्प में सेटिंग में जाके कनेक्टिव में जाके बोथ यस करना है, सब कुछ 9000 सिलेक्ट कर देना है सर। फिर विंडोज, सिंस टेलीप्राइम इटसेल्फ इज रनिंग ऑन विंडोज, क्लॉड डेस्कटॉप ऐप जो मैंने लास्ट टाइम आपको इंस्टॉल करना सिखाई थी, वहां से ओपन करके यहीं ओपन करनी है और आपका पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। ये मेरा वापस से मैंने आपको कोड दिया गया है, ये नॉर्मल मैनुअल इंस्टॉल करना है तो मैनुअल भी ऐसे कर सकते हो जो बाहर मिलते हैं वैसे, ये पूरा मैनुअल इंस्टॉल करना है, तो मैनुअल इंस्टॉल नहीं करना है मुझे, मुझे वहीं से इंस्टॉल पूरा डायरेक्टली करना है। ये क्लॉड कोड के लिए है सर,
और कोवर्क के लिए मैंने जिप बनाई है, आपको अभी जिप भी दे देता हूं मैं, वो भी इंस्टॉल कर देना है। ये सब कुछ करके दे देगा जो आपको करवाना है इसके पास। फॉर एग्जांपल मैं उसको पूछूंगा कुछ कि भाई पहले तू ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है कि नहीं कनेक्ट हो जाए, तू एक बार जाके देख के आ। ओके, तो मैं उसको बोलूंगा द इंस्टॉलेबल फाइल कोवर्क में हो चुका है, तो मैं जाके मेरे कोवर्क को बोलूंगा न्यू, न्यू में जाऊंगा और यहाँ पे न्यू में जाके मैं कोवर्क में चले जाऊंगा। सर ये कोवर्क से कनेक्ट होगा, ओके, तो कोवर्क को ही ओपन करना है। कोवर्क में ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे पूछना है, यहाँ पे टेली माइंड एक बार आपने इंस्टॉल कर दिया तो टेली माइंड भी आ जाएगा। ये देखो, देखो टेली माइंड, उसको बोलूंगा यूजिंग टेली माइंड रन डॉक्टर एंड टेल मी वेदर यू, उसको एक बार, हाँ ये सबसे पहले मुझे एक बार बंद करना पड़ेगा सर। हाँ, सबसे पहले मैं इसको एक बार मैंने कनेक्ट कर दिया ये मेरे टैली को, यहाँ से टैली को मैंने ओपन कर दिया, सब कुछ कर दिया, एडमिन में रन कर दिया, तो वापस से यहाँ पे फाइल में जाके इसको एक बार एग्जिट कर देना है। एग्जिट करने के बाद वापस से मुझे क्लाउड ओपन करना है सर, इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा क्लाउड को। क्लाउड को भी रन एज एडमिनिस्ट्रेट करोगे तो बहुत बढ़िया कनेक्ट हो जाएगा, दोनों को रन एज एडमिनिस्ट्रेट करिए सर। अभी मैं उसको बोलूंगा डॉक्टर टेल मी वेदर यू आर कनेक्टेड टू टैली और नॉट। सर वो जाके देखेगा, चेक करेगा और मुझे बोलेगा कि कनेक्ट हो चुका हूं। मेरा एजुकेशन वर्जन है इसलिए कनेक्ट नहीं कर पाएगा, बाकी आपका एकदम बढ़िया से कनेक्ट कर देगा सर। सर हम लोग प्लगइन भी सीखेंगे, जब मैं प्लगइन में आऊंगा तो आपको यहाँ पे प्लगइन भी इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, स्किल्स और सब कुछ। उससे पहले मैं आपको ये शायद लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में ही होगा, ये लेक्चर में नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा कम ही रहेगा। गेटवे इज रीचेबल देख रहे हो सर, उसको क्या बोल रहे हैं कि गेटवे इज रीचेबल बट नो कंपनी इज करंटली लोडेड इन टेलीप्राइम। क्यों सर, ये मेरा एजुकेशन है, ये देख रहे हैं आप नीचे, कंफर्म दिस इज इजंट द एजुकेशनल एडिशन, देख रहे हो एजुकेशनल वर्जन होगा तो बाकी कनेक्ट हो चुका है सर। अभी आपको यहां से फॉर एग्जांपल जो भी काम करवाना है टैली से, टैली को बोले कि जहां तू जाके, यानी ये कोऑप को बोलिए अभी टैली से कनेक्ट हो चुका है, आपका एजुकेशन वर्जन नहीं होगा, तू जा, तू मेरे ये कंपनी के सब लेजर स्क्रूटिनी करके आ और मुझे बता, एक डैशबोर्ड बना के दे HTML में, और मुझे बता कि बढ़िया सा सब कुछ कनेक्ट करके मुझे बता कि भाई क्या इसमें जो मुझे ऑडिट करने के लिए लगता है ना सर, टैली का डेटा मैं ऑडिट करूंगा तो कैसे करूंगा, वो यहां से कर देगा सर। कुछ भी नहीं करना है, पहले मैं करता था मैन्युअली, अब इसको बोलूंगा कि भाई जा, तुझे जो भी रिक्वायर्ड है ऑडिट करने के लिए, लेजर स्क्रूटिनी, ये स्क्रूटिनी जो भी रिक्वायर्ड है तू करके आ, वो करके आएगा सर। मैंने उसकी स्किल्स भी बनाई हुई है तो उस स्किल से भी काम करेगा, पर वो स्किल्स मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा, अंडरस्टैंड। तब मैं आपको प्लगइन इंस्टॉल करना भी सिखाऊंगा इसका पूरा। डन। तो अभी ये क्या हुआ, अभी मेरा टैली कनेक्ट हो गया है, मेरे टैली, यानी अभी मैंने आपको मेरे मेरे कोवर्क यानी मेरे एआई को मेरे टैली से कनेक्ट करवाया थ्रू एमसीपी, थ्रू एमसीपी, ओके, मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल। बढ़िया सर, बढ़िया सर। अभी टैली को मैं वापस से बंद कर दूंगा, यानी अभी ये वाला रखते हैं, नेक्स्ट टाइम और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अगर एजुकेशन में लेके आऊंगा तो। मैं इसको बंद कर रहा हूं सर अभी, क्योंकि मेरा हैंग हो रहा है लैपटॉप। अभी ये टैली का हो चुका है सर, अभी टैली का हो चुका है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से मैंने आपको स्केड्यूल दिखाया था, उस स्केड्यूल में आपको दिखाया था, क्या दिखाया था कि भाई यहाँ पे तू जाके इनबॉक्स, जैसे यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे इनबॉक्स कैटेगराइज और इनबॉक्स एंड ड्राफ्ट एंड रिप्लाईज एनीथिंग अर्जेंट, ये क्या करेगा सर, मेरे जीमेल से कनेक्ट करेगा सर, अंडरस्टैंड, ये जीमेल से कनेक्ट करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, मुझे पूछेगा डू यू वांट टू कनेक्ट विद द जीमेल यूजिंग एमसीपी कनेक्टर्स, तो यहाँ पे तो इंस्टॉल्ड ही ऑलरेडी, तो बोलूंगा यस आई वांट टू कनेक्टेड। अगर नहीं, मैंने अभी तक कनेक्ट नहीं किया होगा तो मुझे पूछेगा जा तू एक बार मेरे क्लाउड को परमिशन दे दे जीमेल एक्सेस करने की, तो एक्सेस यहाँ से कर पाएगा, और फिर एक बार मैंने साइन इन कर लिया तो ऑटोमेटिकली मेरा कनेक्ट हो जाएगा। फिर आपको जीमेल से कुछ भी करवाना हो ना सर, आपको थोड़ा सा याद करवाना चाहता हूं मैं कि मैंने क्या किया था सर। स्केड्यूल में जाके मैंने उसको पूरा एक बढ़िया सा जीमेल में कनेक्ट करवाया था, जीमेल में कनेक्ट करने के लिए क्या बोला था उसको कि जा
तू जाके मेरे जीमेल को चेक कर और चेक करने के बाद देख कि कोई ऐसे मेरे क्लाइंट ने, उसको मैंने क्लाइंट की लिस्ट भी दे दी है, क्या कोई मेरे ऐसे क्लाइंट ने मुझे ईमेल किया हुआ है जिस ईमेल से आई कैन राइट अकाउंटिंग एंट्रीज। ओके तो वो जाएगा मेरे जीमेल में, जीमेल में जाके मेरी अकाउंटिंग एंट्रीज देखेगा सबको ईमेल। अगर क्लाइंट ने कुछ इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस कुछ भी भेजा हो सर, एक्सपेंडिचर का कोई भी भेजा हो, जो भी मेरा बैंक स्टेटमेंट भेजा हो, तो वो क्या करेगा, वो डाउनलोड करेगा मेरे गूगल ड्राइव में स्पेसिफिक क्लाइंट का जो फोल्डर मैंने बनवाया है उससे, वो फोल्डर ओपन करेगा और डेट वाइज सिलेक्ट करेगा और डेट वाइज उसको वहां पे सेव कर देगा। और सेव करने के बाद मैंने उसको डेली रनिंग करवाया है सर, डेली रन में वो क्या करेगा, फिर उसको जो वो एक्सएमएल बनी हुई है, नॉर्मल डेली बनती है, तो वो एक्सएमएल में ओपन करके जो एंट्रीज लगती है उसकी, उसने अगर बैंक स्टेटमेंट बनाया है तो बैंक स्टेटमेंट नहीं बना, उसने कुछ इनवॉइस भेजा है तो इनवॉइस के हिसाब से एंट्री करेगा, मेरे एक्सएमएल शीट में कर देगा सर वो। तो जो मेरी पूरी जो एंट्रीज रहती है वो यहां से कर देगा सर वो, डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे यहां से जीमेल से कनेक्ट करेगा और जीमेल में जाएगा, ये सब कुछ करके दे देगा सर। पहले प्राइम में करता है, यार में नहीं करता, पुराना वर्जन। करेगा ना सर, वो कनेक्ट करता है पर पेड। हाँ हाँ, मेरा एमसीपी ये प्राइम में ही कनेक्ट करेगा सर, मेरे एमसीपी रिक्वायरमेंट है सिल्वर गोल्ड। दूसरी जो मिलती है दूसरे में जो मैन्युअल इंस्टॉल है ना, उसमें आप चेंज कर पाओगे थोड़ा सा। इसको भी मैं बंद कर रहा हूं। न्यू में जा रहा हूँ, न्यू में जाने के बाद मैं वापस से कनेक्टर में जा रहा हूँ सर। अभी मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत बढ़िया चीज सिखाने वाला हूँ, उसको भी मैं थोड़ा सा सिखा पाऊंगा, ऑब्सीडियन। क्या सिखाऊंगा मैं सर, ऑब्सीडियन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मेरे खुद का नॉलेज बेस है, मेरा जीएसटी एक्ट है, मेरे जीएसटी रूल्स है, या फिर मेरे, या कुछ भी सर आपका इंपॉर्टेंट नॉलेज हो, आपका एकदम बढ़िया वाला इंपॉर्टेंट नॉलेज हो, वो नॉलेज बेस से मुझे यहाँ पे यहाँ से कनेक्ट करना है। और वो नॉलेज बेस मेरे लैपटॉप में ही रहना चाहिए, कहीं और मुझे अपलोड करना ही नहीं है, और यहाँ से खाली खाली वो कनेक्ट करे और जाके देख के यार मुझे यहाँ पे क्वेरी दे, वो कहीं पे अपलोड ना करे सर। वैसा करवाना चाहते हो आप तो एकदम बढ़िया चीज है सर, इट्स कॉल्ड ऑब्सीडियन। क्या? ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन क्या है सर? ऑब्सीडियन इज वन काइंड ऑफ अ नोशन, नोशन का भी सुना हो तो सेम ऑब्सीडियन। सर ये ऑब्सीडियन इतना बढ़िया है सर कि भाई आपका डेली रूटीन वो मैनेज कर पाता है। आप जैसे गूगल नोट्स बनाते हो ना, अपने कैलेंडर की नोट्स बनाते हो, नोट्स बनाते हो, जैसे कैलेंडर बनाते हो अपना पूरा डिटेल, सर अब आज के बाद अगर ऑब्सीडियन बनाओगे ना तो आपको एकदम बढ़िया सा काम करके दे देगा, आपका पूरा कच्चा चिट्ठा दुनिया का। आपको जो मैनेज करने के लिए एक ऐप चाहिए ना, वो ऑब्सीडियन इज मोर देन इनफ सर। ऑब्सीडियन इतनी बढ़िया ऐप है कि अपने आप अपना पूरा कच्चा चिट्ठा, मेरा नॉलेज बेस तो वहीं रहेगा, नॉलेज बेस यानी मेरा कौन सा वाला नॉलेज बेस, फॉर एग्जांपल मेरे केस लॉज मेरे पास ही है, जो केस लॉज और किसी के पास नहीं है, तो केस लॉज का मेरे बढ़िया सा एक नॉलेज बेस है, 1,000 केस लॉज मेरे पड़े हुए हैं। ओके तो उसको मुझे कनेक्ट करना है मेरे एआई को। तो सबसे पहले तो मैं डेली बेसिस पे मेरा ऑब्सीडियन बनाते रहूंगा कि भाई कल मेरी यहाँ पे मीटिंग है और ये मीटिंग के मैंने ये डिस्कशन किया, और ये सब कुछ ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा, वो भी और यहाँ से करवाऊंगा तो ऑटोमेटिक भी क्रिएट कर देगा, सब कुछ कर देगा सर। पर ऑब्सीडियन इज अ वन काइंड ऑफ अ लाइफ मैनेजमेंट टूल। जैसे हम लोग हमारे कस्टमर को मैनेज करने के लिए सीआरएम यूज करते हैं, दिस इज अ जनरली ऑफ लाइफ मैनेजमेंट टूल। मेरी लाइफ पूरी मैनेज करने के लिए एक मेरी नोट्स बना के दे देगा A to Z, उसको मैं क्वेरी करूंगा दुनिया में, जैसे गूगल ड्राइव में मैंने कुछ सेव किया तो गूगल ड्राइव में सर्च करूं तो सर्च करने के बाद मुझे तुरंत बता देगा कि ये वाली मेरी है पूरी, वैसे ये लाइफ मैनेज करेगा। और ये टूल फ्रीली अवेलेबल है, आप जाके फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जाके क्रोम में जाके आप ऑब्सीडियन डाउनलोड क्लिक करोगे ना, obsidian.md/डाउनलोड, या फिर गूगल में सिर्फ लिखोगे ऑब्सीडियन डाउनलोड फॉर विंडोज, तो आपको ये मिल जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ से ये डाउनलोड करना है, आपको 300 MB की फाइल .exe मिल जाएगी, इसको इंस्टॉल करना है नॉर्मली जैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं सर, वैसे ही आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, ऑब्सीडियन ओपन करनी है, ऐप है ये, मेरे लैपटॉप में रहेगी सर। सर अभी ये मेरी पूरी लाइफ मैनेज कर पाएगा, ये पूरी मेरी लाइफ मैनेज कर पाएगा, ये लाइफ में जो भी आपको लिखना है सब कुछ लिखना है। और ये सबसे बड़ी बात सर, सबसे बड़ी बात,
मेरे AI को .md फाइल, मार्कडाउन फाइल समझ में आती है। क्यों समझ में आती है? क्योंकि उसको ट्रेन ही मार्कडाउन फाइल से किया गया। मार्कडाउन फाइल कैसी होती है सर? मार्कडाउन फाइल आपको टेक्स्ट फाइल पता है ना सर कैसी होती है? नोटपैड में ओपन होती है, बस वैसी ही मार्कडाउन फाइल होती है। मार्कडाउन में कुछ भी नहीं होता है सर, उसमें थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज रहता है। अगर उसको टेबल बनाना है तो टेबल में आपको लाइन लाइन क्रिएट करके दे देगा, पर उसको हेडिंग बनाना है तो हेडिंग बनाने के लिए आपने देखा होगा डबल हैश करके दे देगा। पेज ब्रेक करना है तो 3 डॉट दे देगा। वैसा उसको मार्कडाउन फाइल बोलते हैं सर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे न्यू में जा रहा हूँ, ये मेरा क्रिएट जितना नॉलेज बेस है इसना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं न्यू जा रहा हूँ और न्यू नोट में जा रहा हूँ और ये मेरा हेडिंग है, और ये हेडिंग है। क्या है सर? ये हेडिंग है। मैं इसको एंटर फॉर एग्जांपल जैसे ही नाम दूंगा शैलेश क्लॉड कोवर्क सेशन, ये 2 कोवर्क वाला सेशन 2 है। ओके, देखो सर ये क्या हो गया, इसने मेरा बढ़िया नाम भी चेंज करके दे दिया। ये यहाँ पे ये हेडिंग ही है, यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे नाम भी आ जाएगा। देख रहे हो आप यहाँ पे लास्ट मॉडिफाइड अभी भी सब कुछ आ जाएगा सर यहाँ पे। फिर मैं इसके लिखूंगा मैंने कौन सा सेशन लिया है, इसमें क्या क्या लेने वाला हूँ, सब कुछ मैंने इसको दिख लूंगा मैं कि भाई आज मैंने क्या लिया, एमसीपी कनेक्टर्स लिया। ओके, इसको फिर पर अगर इसको मुझे वापस से हेडिंग बनाना हो तो क्या करना है सर? इसको डबल हैश में डाल देना है, इसको हैश में डाल देना है। देख रहे हो आप सर, ये हेडिंग बन जाएगा सर। हैश में डालोगे तो फॉर एग्जांपल मैं इसको वापस से हैश करूंगा तो इसको वापस से एम टैली एमसीपी कर दूंगा। ये डबल हैश है, ये डबल हैश मतलब हेडिंग के अंदर वाला हेडिंग। सर ये हेडिंग के अंदर वाला हेडिंग, यानी ये ऑटोमेटिकली अपने आप क्रिएट करते रहेगा और अपने को कुछ नहीं करना है सर, बस ऐसा। ये जैसे हम लोग क्या करते थे वर्ड में जाने के बाद, वर्ड में उसको सिलेक्ट करके बोल्ड करते थे, वैसे यहां पे अगर बोल्ड करना है तो उसकी अलग अलग फॉर्मेट रहते हैं सर। एक बार आपको सीखने का रहेगा, पर ये आपकी लाइफ मैनेज करके दे देगा, गारंटी है सर। ये बहुत बढ़िया टूल है, फ्रीली अवेलेबल है, आप यूज करो फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगा, आपका डेटा कहीं जाने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये जो फोल्डर है ना, फोल्डर, ये फोल्डर भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। आपको फोल्डर एमसीपी क्लाउड कोवर्क के जाने के बाद क्लाउड का सेशन 1 2 3 यहाँ पे आपको जो मैनेज करना है वो कर पाओगे सर। कैल ओपन डेली नोट भी आप ओपन कर पाओगे, सब कुछ यहाँ पे जो करना है सर। यहाँ पे जाके आपको सर्च भी करना है नॉर्मल लैंग्वेज में, एमसीपी लिखूंगा तो मेरा देखो सर ये आप जो आप एमसीपी दे रहे हो पूरा आ जाएगा सर। बहुत बढ़िया से। और सबसे बड़ी बात, ये सेव कहाँ पे होता है, ये सेव कहाँ पे हो रहा है सर? आप देखोगे ना तो ये फाइल, ये आपको मैं दिखाना चाहूंगा आपको मैंने सेव कहाँ पे किया है सर। सर यहाँ पे एक ऑब्सीडियन फोल्डर आ जाएगा जहां पे आपको सेव करना है। स्टार्टिंग में पूछेगा मेरे को, फिर उसके अंदर मैंने शैलेश नाम दे दिया है और शैलेश के अंदर ये सब में फोल्डर यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव होगा। देखो अभी मैंने देखिए .md मैंने लिखा, शैलेश क्लॉड कोवर्क सेशन 2 MD। ओके, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा सेशन पूरा सेव हो चुका है। देखा आपने, हैशटैग डबल हैशटैग एमसीपी डबल हैश टेलीमाइंड। इसको एक बार मैं अगर इसको एक स्पेस छोड़ के बनाता हूं तो वापस से करता हूं यहाँ पे, फिर देखना यहाँ पे मैं एक बार 3 हैशटैग लिख के उसको लिख रहा हूं। क्या नॉर्मल मैंने क्या सीखा है, जीमेल, जीमेल कनेक्टर्स। अभी मैं इसको मैं इस कंट्रोल एस करूंगा और यहाँ से भी चेंज करूंगा और वहां पे मेरे ऑब्सीडियन में जाऊंगा। ऑब्सीडियन में जाने के बाद देखो सर यहाँ पे मेरा कौन सा था, शैलेश क्लॉड। देखो देखा आपने, ये ऑटोमेटिकली मैंने उसको हाँ ये एक्चुअली में ये है बस। ओके, बहुत बढ़िया। देखिए सर यहाँ पे पूरा हो रहा है, उसको स्पेस छोड़नी है, मैं स्पेस नहीं छोड़ रहा था। हेडिंग के अंदर हेडिंग है, जीमेल कनेक्टर भी हो चुका है यहाँ पे। देखा आपने सर, यानी दोनों दो वे है। और सबसे बढ़िया सर, आपको जो भी पूरा नॉलेज बेस होगा ना उसको कनेक्ट करेगा। और एक बार कनेक्ट करने के बाद फॉर एग्जांपल मेरी फाइल होगी एक जीएसटी वाली फोल्डर। जीएसटी में मेरा एक क्लाइंट होगा, 2 क्लाइंट होगा, 3 क्लाइंट होगा, 3 क्लाइंट, सबको एक बार कनेक्ट करेगा। फिर अगर मेरा कोई भी नॉलेज बैंक पड़ा हुआ है, नॉलेज बैंक में मेरे केस लॉस पड़े हैं, मेरे जीएसटी का एक्ट पड़ा है, मेरे जीएसटी का रूल्स पड़े हैं, पूरे नोटिफिकेशन पड़े हैं, फिर ये सर्कुलर्स पड़े हैं, सब कुछ मैं एक फोल्डर में रख दूंगा और एक फोल्डर में यहां से कनेक्ट करूंगा सर। यहां से वो कनेक्ट भी करेगा। देख रहे हो सर, देख रहे हो सर, जितनी अभी अभी मैंने ये जो फाइल बनाई ना यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है और यहाँ से सब कुछ कनेक्ट करेगा सर। यहाँ पे बनाएगा जितना भी ये नॉलेज ग्राफ बना के दे देगा आपको, यहाँ से कनेक्ट करेगा सर। कोई ऐसा कुछ कनेक्ट करने के लिए लाया होगा रिलेशनशिप में तो कनेक्ट भी कर लेगा उसको सर। ये पूरा ग्राफ व्यू यानी ये पूरा बहुत बढ़िया है सर, ये लाइफ मैनेजमेंट टूल। अभी ये टूल में फॉर एग्जांपल मेरे बहुत सारे केस लॉस मैंने यहाँ पे ये वाले फोल्डर में एक बार मैंने उसको सेव कर दिया। क्या कर दिया सर?
सेव कर दिया। एक बार मैंने सेव कर दिया तो ये जो आपको, ये मैं कनेक्ट कर पाऊंगा मेरे क्लॉड के साथ सर। ये मैं क्या करूंगा सर, ये मेरे क्लॉड कोवर्क के साथ में कनेक्ट कर पाऊंगा। क्लॉड कोवर्क को मैंने एक बार कनेक्ट कर दिया, फिर वो जो नॉर्मल जो मेरा नॉलेज बैंक है उसको यहां से डायरेक्टली एमसीपी थ्रू कनेक्ट करूंगा, और एमसीपी थ्रू कनेक्ट करने के बाद वहां पे जाके सर वो आपको यहाँ पे जो भी क्वेरी है, फॉर एग्जांपल मैंने 1000 केस लॉस मेरे फोल्डर में डाले हुए उसको सेव किया हुआ है, तो मैं यहां से बोलूंगा कि जा तू ये काम के लिए मुझे कौन सा केस लॉस लगेगा, ये अपील के लिए कौन सा केस लॉस लगेगा, तू वो जाके तू एकदम क्वेरी करके आ, तो यहां से क्वेरी करेगा और मेरे नॉलेज बैंक में जाएगा ऑब्सिडियन में, और वहां से कनेक्ट करके ले आएगा। सर इससे अच्छा और क्या चाहिए मुझे? आप ही सोचो, ये डॉट एमडी फाइल एक बार उसने क्रिएट की हुई है, यानी समझ लो वो सब कुछ क्वेरी कर पाएगा। तो उसको मैं यहां से कनेक्ट करने के लिए कहां जाना है आपको? सबसे पहले मैंने आपको कस्टमाइज में जाना है, कस्टमाइज में जाने के बाद कनेक्टर्स में जाना है, कनेक्टर्स में जाने के बाद आपको यहां पे अगर ऑब्सिडियन मिल गया तो सही है, नहीं मिलेगा तो मुझे नॉर्मल नॉर्मल वे से कनेक्ट करना पड़ेगा। ऑप्सी सर नहीं है, ऑब्सिडियन यहां से नहीं है, तो मैं उसी को पूछूंगा कि भाई मैं कैसे कनेक्ट करूं, कैसे कनेक्ट करूं? मुझे पता है, मैं आपको एकदम स्टेप वाइज दिखाना चाह रहा हूं। उसको मैं बोलूंगा आई वांट टू कनेक्ट ऑब्सिडियन टू माय क्लॉड कोवर्क, गिव मी स्टेप्स। आई हैव already downloaded obsidian app inside my windows windows laptop। बहुत बढ़िया। वो बोलता है कि भाई आपको एमसीबी से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, खाली क्या करिए, ये जाके ये जो फोल्डर है, ये वापस से दिखाऊंगा मैं, यहाँ से नॉर्मल में चले जाऊंगा सर, यहाँ न्यू में चले जाऊंगा, और न्यू में ये एमसीबी थ्रू कनेक्ट नहीं होगा, पर मेरे पास सीएलआई टूल से भी कनेक्ट करता हूं मैं मेरे क्लॉड कोड से। क्लॉड कोड आपको कब सिखाऊंगा? बाद में, लेटर ऑन, नेक्स्ट नेक्स्ट 2-4 लेक्चर बाद। यहाँ पे आपको ऐड फोल्डर करना है। ऐड फोल्डर कौन सा करना है सर? ये डाउनलोड में जाके, डाउनलोड में जो ऑब्सिडियन वाला फोल्डर है उसको सिलेक्ट करना है, और अंदर चले जाऊंगा मैं, एक बार शैलेश वाला फोल्डर सिलेक्ट कर दूंगा, सिलेक्ट फोल्डर, और जाके उसको पूछूंगा मैं कुछ भी, जो भी क्वेरी है, वॉच इनसाइड माय क्लॉड कोवर्क सेशन टू आई हैव टेकन इन लेक्चर। बराबर नाम नहीं लिखा हूं, अगर समझ गया तो ठीक है, नहीं समझा तो मुझे पूरा नाम प्रॉपर लिखना पड़ेगा उसका। देखिए सर, मैंने लिखा था जीमेल कनेक्टर्स, टेलीमाइंड, एमसीपी, यहाँ से वो सब कुछ कनेक्ट कर पाएगा सर। आपका जो है पूरा सेशंस यहाँ से आप, अब आपका एकदम लाइव ऑटो हो जाएगी सर। आपने अगर ये यूज करने लगा ऑब्सिडियन, और मेरा कोवर्क आपने एक बार कनेक्ट कर लिया, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटेड, यानी मेरी लाइफ जिंगा लाला हो जाएगी सर। आपको और क्या चाहिए? एकदम लाइफ ऑटोमेट सर। सबसे पहले तो जीमेल कनेक्ट हो जाएगा, सब कुछ कनेक्ट हो जाएगा, मेरा मेरा पूरा दिन का जो चच्चा चिट्ठा है मेरा ऑब्सिडियन में पूरा सब कुछ चीजें हैं सर। ये ऑब्सिडियन यूज करने में आपको सीखने में एक लर्निंग कर्व लगता है, धीरे धीरे सीखोगे। जैसे वर्ड आपने पहले स्टार्टिंग से सीखना तो थोड़ी देर लगी वर्ड आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक्सेल में, वैसे ही ऑब्सिडियन भी एक पूरा इतना बड़ा है सर, उसको दरिया है सर वो ऑब्सिडियन भी। तो धीरे धीरे सीखोगे, तो धीरे धीरे सीखने के बाद आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं सर, एक बार उसमें पूरा अंदर कच्चा चिट्ठा सर, उसके पास एआई नहीं था, एआई चाहिए तो पेड वर्जन होता था। अभी मेरे पास क्लाउड कोवर्क है, अभी यहीं से कनेक्ट कर दूंगा सर, और क्या चाहिए मुझे? मेरी लाइफ जिंगा लाला हो जाएगी, एकदम ऑटो पे चली जाएगी सर। यहीं से बोलूंगा कि ये वाली फाइल तू उठा के उसमें से जाके तू मेरे कस्टमर का लिस्ट होगा, उसमें डॉट एमडी फाइल बनाई होगी, तू बोलेगा मेरे कस्टमर को यहाँ पे आज बता मुझे क्या क्या हुआ, तो वहां पे जाके ऑटोमेटिकली सेंड भी कर देगा जो आपको करवाना है सर। आप जो करवाइए, आप सोचिए, आपको जो करवाना है आप करवा सकते हो सर। मेरे एआई को मैंने आज मेरे एमसीपी थ्रू कहां से कनेक्ट कर दिया सर? सबसे पहले मैंने कहां पे कनेक्ट किया? जीमेल, नॉर्मल ड्राइव, सबसे आप वहां पे कनेक्ट कर सकते हो, फिर कैनवा से कनेक्ट कर सकते हो, जब आपको चाहिए वहां पे कनेक्ट कर सकते हो सर। फिर आपको फॉर एग्जांपल एक और चीज में बताना चाहूंगा,
रनवे एमएल और एक मे बी हेजेन तो मैंने आपको दिखा दिया। एक चीज है, मैं भूल रहा हूं मैं, बेस्ट एआई बेस्ट एआई वीडियो मेकर वीडियोस मेकर। सर हिक्सफील्ड, अगर मैं हिक्सफील्ड में जाऊंगा, हिक्सफील्ड को भी मेरे एमसीपी से कनेक्ट कर पाऊंगा सर। हिक्सफील्ड में यहाँ पे आप एमसीपी एंड सीलाई देख रहे हो, एमसीपी, यहाँ से मेरे को एमसीपी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आप एमसीपी क्लॉड कोड से, कर्सर से, चैट जीपीटी से, या नॉर्मल क्लॉड है, नॉर्मल क्लॉड से भी आप कनेक्ट कर पाओगे। कैसे कनेक्ट कर रहे हैं आपको पूरा दिया गया है सर। यहाँ पे आपको क्लिक करके कुछ भी नहीं करना है, कॉपी द हिक्सफील्ड कनेक्टर एंड यू विल पेस्ट यूआरएल इनटू क्लॉड एंड नेक्स्ट स्टेप गो टू क्लॉड कस्टमाइज और डेस्कटॉप एट गो टू कस्टमाइज कनेक्टर्स नेम द हिक्सफील्ड एंड पेस्ट यूआरएल कनेक्ट साइन इन एंड स्टार्ट। सर फॉर एग्जांपल अभी ये अलग अलग वे से बनाया है, मुझे वहां पे नहीं मिल रही है, तो मैं कैसे कनेक्ट करूंगा? न्यू में जाऊंगा, न्यू में जाने के बाद मैं कस्टमाइज में जाऊंगा, कस्टमाइज में जाने के बाद मैं कनेक्टर्स में जाऊंगा, कस्टमाइज में अभी तक मैं रिसर्च कर रहा था, रिसर्च करने अब मैं ऐड कस्टम कनेक्टर करूंगा। सर यहाँ पे ये जो रिमोट एनसीपी सर्वर्स है ना, उसको मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है सर, यहाँ पे ऑथ ऑथ सब कुछ दे देना है और देने के बाद यहाँ पे ऐड कर देना है। बस एक बार आपने ऐड कर दिया, यानी मेरा हिक्सफील्ड यहाँ से कनेक्ट हो चुका है। अभी हिक्सफील्ड एक बार कनेक्ट हो चुका है तो आपको जो वीडियोस बनाने ना, एआई वाले वीडियोस, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, सर हिक्सफील्ड का आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो यहीं से बना पाओगे सर। हेजेन को भी आपको सिखाया मैं, हेजेन यानी सर। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे, मैं भूल रहा हूं उसका नाम, पर ये एक एमसीपी उसको भी कनेक्ट कर पाऊंगा। फॉर एग्जांपल आई एम अ सीए, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मे बी आई स्टार्टेड माय एआई कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो मुझे मेरे क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे? तो वो क्लाइंट को रिसर्च करने के लिए मेरे पास एक अलग से उसका एमसीपी होता है, उसका एक एक वो ऐप का नाम भूल रहा हूं मैं, वो बहुत बड़ी ऐप है। अगर मैं उसको यहां से कनेक्ट कर लूं तो मेरे फॉर एग्जांपल मैं मेरे क्लाइंट को ये सर्विस दिया हूं ऑलरेडी, ओके, वो ही वांटेड टू हैव अ लीड जनरेशन टूल। तो मैंने क्या किया, मेरे क्लॉड को यानी क्लॉड कोवर को उसको वहां से कनेक्ट कर दिया और लीड जनरेशन, उसको पहले सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है वो क्लॉड टूल का नाम, एक मिनट में मैं पूछ ही लेता हूं, मैं नाम भूल रहा हूँ, एक ही मिनट। जूहो, अपोलो, अपोलो.io सर। यहाँ पे आपको आपको एक बार यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना है, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद कुछ भी नहीं करना है सर, ये सब कुछ करके दे देगा। और एक बार मैंने क्लॉड कोवर्ड को यहाँ से कनेक्ट कर दिया तो सबसे पहले अपोलो.io वहां अपने वेबसाइट पे जाके हमारे लिए लीड जनरेट, मुझे बताना पड़ेगा कि आई एम एआई कंसल्टेंट, मुझे ये काम करना है, वो सब कुछ जनरेट करते रहेगा, जनरेट कर देगा, लीड जनरेट करेगा वेबसाइट से, जहां पे भी जाएगा पूरे वर्ल्ड में जाके लीड जनरेट करेगा। फिर वो लीड जनरेट करने के बाद उसको वहां पे कनेक्ट भी करेगा, कनेक्ट ईमेल करेगा, मैसेज करेगा, सब कुछ करेगा। मैसेज करने के बाद मुझे आखिर लास्ट में बोलेगा कि भाई मैंने आपकी मीटिंग, ये यहाँ पे लीड जनरेट हो रही है, वहां पे आपको कनेक्ट करना है, आपकी मीटिंग ये वाला स्केड्यूल है, आपको स्केड्यूल से मेरा जो मेरा कैलेंडर सब उसको कनेक्ट होगा ही मेरा, तो देखेगा मेरे कैलेंडर में मेरा टाइम अवेलेबल है, वहां पे जाके कनेक्ट भी कर देगा और मेरा मुझे बता देगा कि भाई आपकी 12 बजे कल ये न्यू क्लाइंट के साथ मीटिंग है। ये दुनिया में नए नए स्टार्टअप्स और नए नए जो कंपनीज रहती है कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत ही एक वरदान स्वरूप है ये अपोलो.io। और उसका आपको एमसीपी यहाँ पे मिल ही जाएगा, कहीं लेने जाने की जरूरत भी नहीं है, ऐड में जाके ब्राउज में जाके यही मिल जाएगा सर। अपोलो, देख रहे हो सर यहाँ पे, फाइंड बायर्स, बुक मोर मीटिंग्स, क्लोज मोर डील्स, देख रहे हो सर यहाँ पे, कनेक्ट अपोलो टू क्लाइड, जो भी करना है सर यहाँ से आपको करने को मिल जाएगा एकदम इजी। फाइंड फाइंड द राइट पीपल एंड कंपनीज द एनरिच, जो भी आपको करना है, फाइंड क्लाइंट, ये दिख रहे हो यहाँ पे, फाइंड क्लाइंट्स, बायर्स, बुक मोर मीटिंग्स, मीटिंग ये भी कर देगा, यहीं से कर देगा सर, एंड क्लोज मोर डील्स।
मेरी मीटिंग यहाँ से एक बार उसने दे दी, फिर आपको एक बार कनेक्ट करना है अपने क्लाइंट से। यही काम करने के लिए मैंने मार्केटिंग टीम रखी हुई थी, अब यही करके दे देगा सर, एकदम इजी। यानी आप ये कनेक्टर से क्या क्या करवा सकते हो, आप बस अपना माइंड ओपन करिए। एक बार आपने माइंड ओपन करा, फिर आपको जो भी करवाना है यहीं से करवा पाओगे सर, एकदम बढ़िया सर। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे सर, आज का टॉपिक इतना रखेंगे सर। आज हम लोग ने इतना क्या क्या सीखा सर, हम लोग ने क्लॉड कोवर को एमसीपी से कनेक्ट किया। और एमसीपी क्या होता है सर, इट्स अ वन काइंड ऑफ अ ब्रिज बिटवीन माय एआई मेरा कोवर्क क्लॉड कोवर, और अलग अलग सॉफ्टवेयर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जीमेल, गूगल ड्राइव, टैली से कनेक्ट किया, फिर अपोलो.io से कनेक्ट किया, हिक्सफिल से कनेक्ट किया, हेजेन से कनेक्ट किया, फिर कितने जहां से जो भी सॉफ्टवेयर के एमसीपीज अवेलेबल है वो आप यहां से कनेक्ट कर पाओगे। अगर नहीं अवेलेबल है तो क्या सर, मेरे आज 2-3 सेशन के बाद मैं वो भी सिखाने वाला हूं कि एमसीपी अपना खुद का बनाना कैसे है, वो भी सिखाऊंगा मैं। पर वो 2-3 सेशन बाद ही समझ में आएगा, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। आज इतना रखते हैं सर, नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्किल्स प्लगइन सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट सेशन में वो सीखेंगे। बहुत बढ़िया सर, आज का सेशन इतना रखने। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यहाँ पे किसी कुछ कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ लीजिएगा सर, मैं देख रहा हूँ एक बार। यस। एक मिनट करो, नेक्स्ट सेशन क्या ले तारे? हाँ, ये तो अपने को पसीना को पसीना अच्छा डिक्लेयर करते। ना सर, पसीना को पहले भाई, आपने आज एमसीपी कनेक्टर सिखाया। एमसीपी अगर एक बार इसको एपीआई भी बोलते हैं, एपीआई इंटरफेस बोलते हैं। एपीआई किसको बोलते हैं? सर वो सिखाया ना, मैं बताया पूरे स्टार्टिंग में बता दिया उन्होंने। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपीआई एंड एमसीपी? वो सब कुछ एकदम डिटेल में सिखाया। उसमें क्या होता है सर, एपीआई सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर कनेक्ट होता है, ये एआई टू सॉफ्टवेयर कनेक्ट होता है। ओके, एपीआई what एआई धुरंधर से सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर जब आप कनेक्ट करते हो, एक्सेल टू टेली, तो इसको एपीआई बोलते हैं। व्हेन क्लाउड टू, क्या बोलते हैं आपने, वो क्या बोलते हैं, अपोलो, तो इट इज कॉल्ड एआई टू एआई, and that is called MCP. Okay, that is the distinction I've learned. So thank you very much, and everybody who is listening to this. We have got few more programs to come. We will detail it on blogs in nitinpathakblogspot.com. आज का भी ये जो recording है, it will be available on nitinpathakblogspot.com. Please come and join. And those who have attended the 1, 2, 3, those who missed it, it will be available on blogs in nitinpathakblogspot.com. See nitinpathakblogspot.com. See you. Thank you. AI Shailesh bhai. Thank you. Close it.